डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ कांस्टेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट इज़ प्राइमरी की कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट, कैसे हम एक पर्टिकुलर डोमेन पे, पर्टिकुलर फील्ड पे कैसे इस कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं हमने करके देखा। हमने प्राइमरी की लगाया, एक पर्टिकुलर फील्ड पे कैसे प्राइमरी की लगाते हैं, फॉरेन की लगाते हैं। तुमने बहुत सारे तरीके देखे प्राइमरी की डायरेक्टली लगाने के लिए और प्राइमरी की बाद में लगाने के लिए। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पिछले डॉक्यूमेंट को देखें या पिछले लेक्चर को आप देखें तो इसमें आप पाएंगे कि हम प्राइमरी की कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर टीचर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, जैसे हम यहाँ टीचर टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टीचर आईडी इंटीजर प्राइमरी की हमने क्रिएट की। और नेक्स्ट हमने एक पर्टिकुलर फील्ड पे फॉरेन की क्रिएट की। अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग नेमिंग कांस्टेंट। तो नेमिंग कांस्टेंट क्या होता है हमें अंडरस्टूड करना होगा। बाकी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर ना हो तो पिछले लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा और सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो हम नेमिंग कांस्टेंट देखते हैं। नेमिंग कांस्टेंट होता है क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस बुक definition, constant can be named in the create table command. The advantage of name constant can be easily, what is advantage of name constant? That can be easily deleted or updated using the alter table command. तो इसका मेन एडवांटेज होता है कि इसको हम इजीली डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे हम पर्टिकुलर कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं। सपोज करिए कि टीचर आईडी को अगर हमें प्राइमरी की बनाना है तो साथ में हम यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को देखें, क्रिएट टेबल टीचर टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें टीचर आईडी इंटीजर अगर हमें प्राइमरी की बनाना है तो डायरेक्टली हम प्राइमरी की इन्हीं से बना सकते हैं। लेकिन हम इस प्राइमरी की को एक नेम देना चाहते हैं, यानी जो प्राइमरी की कांस्टेंट है जो हमारे पर्टिकुलर फील्ड में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, वी वांट टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम, तो उसको हम यूनिक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस एग्जांपल हम नीचे आएंगे उसको देखेंगे। ऐसे ही जो सेकेंड फील्ड है किया फर्स्ट नेम वैर 20 नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई न कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। लास्ट नेम वैर 20 नॉट नल नहीं है, यानी कि इसमें हम इस फील्ड को अगर वैल्यू नहीं है तभी इसमें डेटा एक्सेप्ट होगा। जेंडर कैर 1, सैलरी ऑलरेडी हम इसको जानते हैं, डेसिमल 10,2 डिफ़ॉल्ट वैल्यू 40,000, डेट ऑफ बर्थ डेट, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन एक लोगों को ध्यान देना है कि कांस्टेंट को आप लोग देख रहे हैं, दिस इज कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग द कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट क्रिएट करना हो, प्राइमरी की क्रिएट करना हो, फॉरेन की क्रिएट करना हो या कोई और कांस्टेंट क्रिएट करना हो, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्रिएट करना हो, तो हम यहाँ पे ऐसे क्रिएट करेंगे कांस्टेंट टीचर पी के। सो व्हाट इज टीचर पी के? तो यहाँ पे जो टीचर पी के है क्या? टीचर पी के इज एक्चुअली व्हाट? इट्स एक्चुअली नेम ऑफ कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट का आप ABCD XYZ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट का नाम क्या डिफाइन किया गया है? टीचर पी के। देन आफ्टर प्राइमरी की कौन सा कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, ये प्राइमरी की कांस्टेंट है। और किस फील्ड पर डिफाइन कर रहे हैं? टीचर आईडी। आपने देखा है टीचर आईडी आपने यहाँ पे क्रिएट किया था, तो आप टीचर आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं तो उस फील्ड को मेंशन करना होगा। ओके, यानी कि जो टीचर टेबल है इसके टीचर आईडी टेबल को, टीचर आईडी फील्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइमरी की बना रहे हैं। और कोई कांस्टेंट लगाने के लिए, नेम कांस्टेंट लगाने के लिए हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, कांस्टेंट का नाम देंगे, कौन सा कांस्टेंट है और किस फील्ड पे लगा रहे हैं।
ऐसे ही सपोज अगर मैं फॉरेन की कांस्टेंट लगाना तो उस केस में भी वी आर डिफाइन व्हाट कांस्टेंट, कांस्टेंट जो यूनिक कीवर्ड है। इसके बाद कांस्टेंट का नाम क्या होगा, व्हाट इज नेम ऑफ कांस्टेंट, दिस इज टीचर्स एफ के। टीचर एफ के क्या है, टीचर एफ के एक्चुअली कांस्टेंट नेम है। और कौन सा कांस्टेंट है, फॉरेन की कांस्टेंट है, वह फॉरेन की कांस्टेंट लगा लेंगे हम यहाँ पे फॉरेन की कांस्टेंट। किस फील्ड पे लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर, देख रहे हैं हियर इज व्हाट डिपार्टमेंट नंबर, हमने लास्ट मेंशन करके डिपार्टमेंट नंबर टीचर, हम डिपार्टमेंट नंबर फील्ड पे लगा रहे हैं। बाकी जो लगाने का तरीका होता है, सिंटेक्स होता है, जो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है वही। रेफरेंसेस किस पर्टिकुलर टेबल की फील्ड को रिफ़र करेगा, तो रिफ़र करेगा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, ऑन डिलीट सेटनर, ऑन अपडेट सेटनर। ओके, तो ये सेटनर ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया जा चुका है, इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो आगे चलते हैं। तो हम लोगों का मेन मोटिव था कि प्रोवाइड नेम टू ए कांस्टेंट, यानी जो हम प्राइमरी की, फॉरेन की डिफाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर टेबल पे, उसको हम नेम दे सकें। इसका एडवांटेज क्या होता है, वी कैन इजली रिमूव और अपडेट इट। चलिए ठीक है, अब इसमें अगली कमांड देखते हैं। तो आप ओवरऑल देखें, जो टीचर पी के एंड टीचर एफ के दो हम कांस्टेंट क्रिएट किए, जिसमें आपका एक प्राइमरी की है, फॉरेन की है, दोनों का नेम टीचर पी के एंड टीचर एफ के। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। तो देखिए अभी तक जितने स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताया गया था कि इसको स्टेटमेंट को इसकी टू टाइप्स बोलते हैं। फर्स्ट इज व्हाट DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, एंड सेकंड इज व्हाट DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी तो जो स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स बिलोंग टू DDL। तो यहाँ पे जो ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ DDL स्टेटमेंट, इट इज बेसिकली यूज फॉर ड्रॉपिंग द टेबल। एक सिंपल स्टेटमेंट है ड्रॉप टेबल टीचर। ड्रॉप टेबल टीचर किया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट ड्रॉप द टीचर टेबल। लेकिन इसके साथ देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट इज यूज्ड, दैट इज कास्केड। व्हाट मीन्स बाय कास्केड, कास्केड अपडेट, कास्केड डिलीट लोगों पढ़ा होगा। तो कास्केड इन द सेंस, देखिए यहाँ पर अगर हमने कास्केड कीवर्ड का यूज़ किया तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ऑल द constant that refers to this table should also be automatically dropped। यानी कि जितने कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा चुके हैं, अगर हम इस टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं तो कांस्टेंट इस टेबल से जो भी रिलेटेड होंगे क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे ऊपर वाले को देखें, हमने टीचर पी के एंड टीचर एफ के दो कांस्टेंट डिफाइन कर रखे हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रॉप टेबल टीचर कास्केड करते हैं तो ये दोनों कांस्टेंट भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे। ओके, इसका सेकेंड मोड है ड्रॉप टेबल टीचर रिस्ट्रिक्ट। तो व्हाट इज यूज ऑफ रिस्ट्रिक्ट, इसका मोटिव ये होता है कि हम टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है जो किसी और टेबल में रिफर्ड वो ड्रॉप ना हो, और ऐसे जैसे पड़े रहें। तो उस केस के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि वो टेबल को ड्रॉप करेगा लेकिन उस कांस्टेंट को ड्रॉप नहीं करेगा। और द रिक्वायरमेंट दैट टेबल शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, और टेबल शुड नॉट बी ड्रॉप्ड इफ इट इज बीइंग रेफरेंस्ड इन सम अदर टेबल।
यानी कि अगर एक टेबल किसी और टेबल में रेफरेंस है, जैसे हमने यहाँ पे फॉरेन की पे रेफरेंस कर रखा है, उस केस में क्या होगा, ये ड्रॉप नहीं होगा, टेबल डिलीट नहीं होगा, वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर हम ड्रॉप का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर वाले ड्रॉप टेबल कास्केट, तो उस केस में क्या हो, दोनों कास्केट डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट मोड का यूज़ करें, देख रहे हैं कि आपका जो टीचर टेबल है इसमें डिपार्टमेंट नंबर पे जो फॉरेन की है वो डिपार्टमेंट टेबल से बिलोंग करती है, इस केस में क्या होगा, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि इस कांस्टेंट को रिमूव नहीं होने देगा। इट नॉट बी ड्रॉप, it is being referenced in some other, then restrict option should be used at below. आप लोग और जो सेकेंड एडवांटेज है डिसएडवांटेज के हैं कि जो MySQL 5.6.2.0 restrict and cascade option not supported, restrict और cascade इसमें सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी डेटाबेस है उसमें सपोर्ट नहीं करता, ऑब्वियसली उसमें करेंगे। अगर आप जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप करके देखेंगे। और इसमें जो यूज़ करने का तरीका होता है बहुत ही सिंपल, MySQL कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, सो टेबल कौन से, तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं। अगर हम टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, कैन नॉट बी डिलीटेड और अपडेटेड पेरेंट रो फॉरेन की कांस्टेंट, यहाँ पे अगर हम ऐसे सिंपली ड्रॉप करें, टेबल हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कास्केड ड्रॉप कर रहे हैं, दैट टेबल शुड बी ड्रॉप्ड। ओके, तो हम कास्केड और ये दोनों हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कैसे काम कर रहे हैं। हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे, उसके साथ इसको इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अल्टर टेबल कमांड। तो आज हम लोग अल्टर तक डिस्कस करेंगे। तो अल्टर टेबल कमांड क्या होता है? दिस कमांड इज यूज मॉडिफाई द बेस टेबल डिफिनीशन। व्हाट इज यूज ऑफ दिस कमांड? दिस कमांड यूज मॉडिफाई द बेस टेबल डिफिनीशन, यानी कि बेस टेबल डिफिनीशन को मॉडिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बेस टेबल डिफिनीशन को कैसे मॉडिफाई करेंगे? इसका मतलब ये होगा कि सपोज करिए कि डेटाबेस यूज कर रहे हैं और एट ए टाइम मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे कुछ और नए फील्ड ऐड करने हैं, तो नए फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे एट ए टाइम लगा कि किसी फील्ड की ज़रूरत नहीं है तो उसके उसमें फील्ड को ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिंग अ कॉलम, सपोज करिए मुझे एक नए फील्ड की रिक्वायरमेंट हो रही है टीचर टेबल में। जब हमने टेबल क्रिएट किया था उसमें डिफाइन नहीं किया, मुझे अलग से ऐड करना है उस टेबल में, देन वी कैन यूज द अल्टर टेबल स्टेटमेंट। So what is actual statement? Alter table, teacher, add is. This is what? Alter table. The keyword. This is keyword. Then after teacher, this is name of what? This is name of database. Add इस database में क्या ऐड करना है? ये database में टेबल का नेम है, तो टेबल टीचर टेबल इसमें क्या ऐड करना है? Is. That means we are going to add the is. एक नई फील्ड is को ऐड करना है। जितनी सारी फील्ड है उन फील्ड के अलावा एक फील्ड और नया फील्ड आपका is भी ऐड हो जाएगा। ड्रॉपिंग अ कॉलम, तो ड्रॉपिंग अ कॉलम मीन्स सपोज आपने टेबल क्रिएट किया लेकिन रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर फील्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इन दैट केस वी वांट टू रिमूव द कॉलम, इन दैट केस वी यूज ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। ओके, देखिए ड्रॉप कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, टीचर, ड्रॉप डिपार्टमेंट, कास्केड। जब हम ड्रॉप करते हैं तो इसके भी कॉलम शुड बी ड्रॉप्ड बाय यूजिंग द कमांड जिसमें जो बिहेवियर होगा रिस्ट्रिक्ट और कास्केड। रिस्ट्रिक्ट would be not let the column should be dropped if it is referred in the other table,
कास्केड विल ड्रॉप कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द, देखिए इसके दो मोड्स होते हैं, किसी कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं तो हो सकता है किसी और टेबल में रिफर्ड फॉरेन की कांस्टेंट के थ्रू, तो उस सेक्टर में अगर हम रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो रिफर्ड है उस पर कोई फॉरेन की इस टाइप का रेफरेंशियल डिग्री कांस्टेंट लगा है, तो पर्टिकुलर फील्ड ड्रॉप नहीं रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर हम कास्केड ड्रॉप का यूज़ करते हैं तो है तो भी उस केस में इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो अल्टर टेबल टीचर, ओके। अब हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ड्रॉप डिपार्टमेंट नंबर कास्केड। डिपार्टमेंट नंबर कास्केड का मतलब जो डिपार्टमेंट नंबर पे हम लोगों ने एक कांस्टेंट लगाया था, फॉरेन की कांस्टेंट पर वाले, अब एग्जांपल में देखें तो जो फॉरेन की कांस्टेंट लगा रखा है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, एक्चुअली इसमें फॉरेन की लगा हुआ है। अगर हम रिस्ट्रिक्ट मोड यूज़ कर रहे हैं तो पर्टिकुलर फील्ड जो है रिमूव नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर कास्केड कीवर्ड का यूज़ करें तो पर्टिकुलर फील्ड रिमूव हो जाएगा हमारे टेबल से। दिस विल ड्रॉप, देखिए इसका एक्शन क्या होगा, दिस विल ड्रॉप द डिपार्टमेंट कॉलम इन द टीचर टेबल, ओके। यानी कि ये हमारे टीचर टेबल में जो डिपार्टमेंट कॉलम है इसको रिमूव कर देगा। अब देखिए इसके साथ फॉरेन की कांस्टेंट है, दिस कॉलम इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन की कांस्टेंट, बट इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी डिलीटेड, ओके। ये बातें में ध्यान रखिए। अगर हम रिस्ट्रिक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर फील्ड विल बी नॉट रिमूव्ड, जब तक हम उस फॉरेन की कांस्टेंट को अलग से रिमूव न करें तब तक ये रिमूव नहीं करते। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका अल्टरिंग अ कॉलम। अभी हमने कॉलम को अल्टर किया, अल्टर टेबल टीचर, अल्टर सैलरी, ड्रॉप डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोज करिए कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हर एक फील्ड में, अगर सैलरी को हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफाइन कर दिया, तो जो डिफ़ॉल्ट है सपोज 40,000 सैलरी बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज एम्प्लाई की है। अगर किसी एम्प्लाई को सैलरी डिफाइन नहीं की जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट 40,000 सैलरी उसके रिकॉर्ड में एंटर कर जाएगी। आप देखिए यहाँ पे दिस कॉलम डिफिनीशन कैन बी अल्टर, कॉलम डिफिनीशन कैन ऑल्सो बी अल्टर, यानी कि जो कॉलम डिफिनीशन डिफाइन किया है उसको भी हम अल्टर कर सकते हैं। कैसे? अल्टर टेबल टीचर, ओके, यानी कि अल्टर टेबल टीचर टेबल को अल्टर करना है। अल्टर सैलरी, किस फील्ड को अल्टर करना है? सैलरी को अल्टर करना है, अल्टर सैलरी। बट ड्रॉप डिफॉल्ट, यानी जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है उसको ड्रॉप करना है। सो हियर वी कैन इन दिस वे ड्रॉप द डिफॉल्ट सैलरी कांस्टेंट। अल्टर टेबल टीचर, अगर मुझे कुछ और सेट करना है, एक नई डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करना है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहीं से रहेगा, अल्टर टेबल टीचर, देन व्हाट, अल्टर सैलरी। We are going to alter the salary, set default 30,000, यानी कि जो टीचर सैलरी 40,000 पहले सेट थी उसको हम सेट करके 30,000 करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इसको अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में बाकी कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।